सो गाइस, कल जहाँ से मैंने स्टॉप किया था वहीं से मैं पॉज लेके रिज्यूम कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। आगे दिखाने वाला हूँ आपको मैं क्या क्या करने वाला हूँ और भी पूरे दिन में बिल्कुल रात तक होने वाली है धमाका। तो एंड तक अगर नहीं देखोगे तो मिस कर जाओगे बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो नेहरू प्लेस स्टेशन के बाहर ये है इरोस का बिल्डिंग और वहाँ पे है आइनॉक्स का बिल्डिंग। नेहरू प्लेस स्टेशन के अंदर एंट्री ले चुका हूँ और वेट कर रहा हूँ कब आएगी मेट्रो और फिर चलेंगे आज के दिन पूरे मस्ती में। जिनको पता है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता नेहरू स्टेशन का बिल्कुल अगला वाला जो स्टेशन है वो कालका जी और वहां से लोटस टेम्पल दिखता है जो कि आपके सामने है। सो गाइस, तो अब मैंने आपको दिखाई दिया थंबनेल में कहाँ जाना है और 2:58 टाइम हुआ है। अभी मैं हूँ हॉस्कस विलेज पे। यहाँ से मेरे को येलो लाइन चेंज करके जाना है कुतुब मीनार। तो मैं लग चुका हूँ टिकट के लाइन में और टिकट की लाइन बहुत लंबी है। अभी एंट्री लेते हैं और सामने ऐसे एक गेट मिलता है हमें सबसे शुरू हुई। फिर होता है सिक्योरिटी चेकअप। सिक्योरिटी चेक में हमारे पास एक ट्राइपॉड रहता है, उसको रख दिया जाता है और बोलता है कि अगर तुम्हारे पास माइक भी है तो उसको भी रख देंगे। तो चलिए आगे दिखाता है। दिस इज द व्यू ऑफ द कुतुब मीनार। Don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. So finally we are here. This is the कुतुब मीनार behind me. कुतुब मीनार, इसके बारे में ऐसा कोई नहीं होगा जिसने इंडिया में अभी तक सुना नहीं होगा। सुना हर किसी ने है, यहाँ पे आके देखने वाले में से थोड़ा कम है। मगर मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ, 2006 में ताजमहल से ज़्यादा लोग कुतुब मीनार को देखने आए थे। ये एकदम रिपोर्ट के हिसाब से ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो बताते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं मेजरमेंट के ऊपर। मेजरमेंट के ऊपर अगर बात करते हैं तो कुतुब मीनार आपको पता है कितना लंबा है? 73 मीटर, 73 मीटर लंबा है ये टावर। और जो कि ना इंडिया में नहीं से वर्ल्ड में भी सबसे ज़्यादा फेमस टावर में से एक टावर है। अगर वर्ल्ड की बात किया जाए तो ये सबसे ऊपर, ये सबसे लॉन्गेस्ट टावर है जो कि ना ईंट से बना हुआ है। और इसका हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हिस्ट्री सुन के आपको थोड़ा सा ताजुब लग सकता है। अगर आपने हिस्ट्री बचपन में पढ़ा है तो सही है, अगर भूल गए हो तो मैं दोबारा बता देता हूँ। ये जो भारत का जो प्रथम या फिर फर्स्ट जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने बनाया था, जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब उनके आदेश पे ये बना था कुतुब मीनार, जो कि ना काम शुरू हुआ था 1193 में। और ये इसका ऊपर का जो हिस्सा है मगर वो ख़त्म किया था फिरोज शाह तुगलक ने, जो कि ना 1386 में। तो शुरू एक टाइम पे हुआ था, ख़त्म और एक टाइम पे हुआ था। और अकेला ने नहीं बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बस स्टार्ट किया था। साथ ही साथ आपको बता देता हूँ कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब दिल्ली पे राज करना शुरू किया, उसी टाइम दिल्ली में जो लास्ट हिंदू किंगडम थे उनका भी ख़त्म हुआ। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक हिंदू जो राजा थे उनको ख़त्म करके आने के बाद ही ये निर्णय लिया था। और उसके साथ साथ ये जो सामने देख रहे हो ये है एक लोहा का टावर, जो कि ना आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा दिखा देता हूँ। आयरन पिलर नाम से ये सबसे ज़्यादा फेमस है और इसको पॉज करके आप पढ़ लेना, इस पर क्या क्या लिखा है तो आपको सारे चीज़ पता चल जाएगा इस आयरन पिलर के बारे में। सुना है कि इस आयरन पिलर तब से ही है जब से कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है और इस पर अभी तक जंग नहीं लगा है, तो इसको अभी किसी ने टच करने अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे ये ऐसा का वैसा ही रखा हुआ है। किसी को अगर इस टावर के बारे में और भी जानना है, अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता तो मैंने इसका एक हिंदी संस्करण भी यहाँ पे रख दिया है, तो आप देख के पढ़ सकते हो। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप गूगल भी कर सकते हो। मगर ये है वो टावर जिसके बारे में हर कोई जानता है, हर बहुत जगह से फेमस। तो हाँ, इसके ऊपर जो बात करते हैं हिस्ट्री के ऊपर, इसमें सबसे बड़ा जो अनुमान था तो वो था घुरी। घुरी एक राजवंश था जिन्होंने इसका प्लान किया था और इस पर पैसा भी लगाया था, जो कि इन्वेस्ट किया था इस कुतुब मीनार को बनाने में। और ये उसी टाइम से जब घुरी इंडिया में आए थे उसके साथ साथ ही वो लोग लेके आए थे मुस्लिम को। तो इंडिया में मुस्लिम का आना बाहर से आना हुआ। पहले ये प्योरली हिंदुस्तान हुआ करता था, जो कि ना हिंदू राष्ट्र बोल सकते हो,
और उसके बाद में धीरे धीरे मुस्लिम्स आते गए और यहाँ पे डेमोक्रेसी बढ़ती गई। मुझे इस बात का दुख हुआ कि यहाँ पे जितने भी चीज़ लिखा हुआ था सब अरबी में लिखा हुआ था और कुछ कुछ जगह पे संस्कृत लिखा हुआ था। संस्कृत को मिटाया गया और कुछ कुछ देवता के सर थे जो कि ना इस पत्थर पे बना हुआ था, उनको भी हटाया गया या फिर तोड़ा गया। यार किसी जगह पे अगर आ रहे हो, जो लोग यहाँ पे जैसे हिंदू थे यहाँ पे, तो उनके लिए तो वो चीज़ एक अलग से रख सकते थे, मगर वो चीज़ हटा दिया गया। अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था या उनके बाद जो आए थे इन्होंने किया था, आई डोंट नो, मगर ये है खूबसूरती यहाँ का, देख सकते हो। कड़वाई सच है, कुछ ऐसे ही झूठ लगेंगे। आपको अगर देखना है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, और उसके बारे में अगर पढ़ना भी होगा तो मैं आपको जितना कुछ बताया इतना ही है। और साथ में यहाँ से शुरू हुआ था मुस्लिम राज्य या फिर मुस्लिम शासक दल का स्थापना, जो कि दिल्ली से ही शुरू हुआ था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, और उसके साथ साथ ये शुरू हुआ था। तो आपको देखने में तो लग रहा होगा कि कितना मस्त चीज़ है, मगर इसके पीछे का कहानी बहुत ज़्यादा दर्दनाक होगा। उस टाइम पे सोच सकते हो कि किसी का घर तोड़ के घर बनाना, और यहाँ पे एक छोटा सा जेल भी रखा हुआ था, मगर जेल नहीं था, ये ऊपर जाने की सीढ़ी था जो कि ना बंद कर दिया गया है, क्योंकि हर कोई ऊपर चला जाता है, उससे क्या थोड़ा सा नुकसान होता है या फिर गिरने का भी डर रहता है, तो इसलिए इसको लॉक कर दिया गया है। और बाकी एक साइड से आपको व्यू दिखाता हूँ, कुछ ऐसा दिखता है कुतुब मीनार के एक साइड से, और यहाँ पे भी कुछ कुछ फ्लावर्स लगाए गए हैं, कुछ कुछ ये सब आर्टिफिशियल, ये सब बाद में लगाया गया है, पहले तो ये सब कुछ भी नहीं था। तो चलो इसके बारे में तो बहुत कुछ हो गया, इसके बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ जो कि यूनिक है। इसका जो डायमीटर है, मतलब नीचे बेसमेंट में, वो है 15 मीटर, और जो सबसे टॉप फ्लोर पे है वो है 2.5 मीटर, और इसमें ना 5 अलग अलग स्टोरी है। तो पहले जो 3 स्टोरी था वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, और उसके बाद जो हुआ, जो सक्सेस था मोर, मतलब आखिरी वाला, वो था फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, जो कि ना 4th and 5th था, ठीक है। और उसके बीच में भी एक बार आए थे इल्तुतमिश, जो कि ना 3rd वाला स्टोरी बनाया था। तो ये है उसका कहानी कि कैसे बना इतना ऊपर तक का कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार को ऐसे भी माना जाता था कि अगर मान लो कोई अगर अटैक करता है तो ऊपर से, सबसे ऊपर से देख सकते थे कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो इसके लिए प्रायोरिटी में ये बनाया गया था। मगर उसके बाद धीरे 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 इसको एक हिस्टोरिकल प्लेस हिसाब से इंडिया ने जो अनुमोदन किया, मतलब स्वीकृति मिला इंडिया से, वो है 1993 में, जो कि तब घोषित किया गया कि हाँ ये भी एक वंडर है और इसको भी संरक्षण करना चाहिए। तो उस टाइम से लेकर अभी तक इस पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे आते हैं टूरिस्ट, और यहाँ का व्यू सच्ची में बहुत ही खूबसूरत लगेगा, क्योंकि ये जो टावर है उसके बगल से जो एयरप्लेन निकलती है तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। हर खूबसूरत चीज़ के पीछे एक कड़वा सच होता है, जैसे चांद में भी दाग है, वैसे कुतुब मीनार पे भी कुछ ना कुछ तो दाग है। हाँ सच्ची में, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, आप जाके विकिपीडिया या फिर गूगल सब कुछ पढ़ सकते हो और इसमें देख सकते हो, A to Z आपको लिखा मिलेगा कि कैसे ये हुआ था स्थापन और कैसे इसको अभी तक ऐसे रखा गया है। हाँ बाय द वे, इसमें अभी भी काम चल रहा है, कुछ कुछ चीज़ ऐड कर रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ निकाल रहे हैं, ये काम तो अभी भी चल रहा है। थोड़ा सा अजीब है, मगर हर कोई चाहता है कि उस जगह को छू लूं जो कि ना टॉप नॉच है, तो सब ऐसे ही फोटो खिंचवाते हैं। 5:08 हो चुका है और अभी हम लोग आ चुके हैं दोबारा जाने के लिए। अब कहाँ जाएंगे ये आपको बताता हूँ, मगर उससे पहले सुन लो कि ये जहाँ जा रहा हूँ, सच्ची बात है मैं घर जाके बहुत ज़्यादा पिटाई खाने वाला हूँ, क्योंकि अभी 6 बजने वाले और मैं कहीं और जगह घूमने जाने की प्लान बना रहा हूँ। पता है कहाँ जा रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ अक्षरधाम। और अक्षरधाम इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे लाइट शो और वाटर शो होता है, वो देखने के लिए। तो पहुँच चुका हूँ मैं अक्षरधाम, और अक्षरधाम जाने के लिए मैंने दोबारा राजीव चौक आया और राजीव चौक से फिर से चेंज किया, और ये देख सकते हो अक्षरधाम मंदिर, जो कि रात को और भी ज़्यादा खूबसूरत और मायावी हो जाती है।
जो कि ना आपको दिखा नहीं पाऊंगा, पहले ही बता देता हूँ, दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ है कि अंदर जाके फ़ोटो अलाउड नहीं है। सो फिर जितना हो सके फुटेज बाहर से निकाल रहा हूँ और हो सके तो निकलने के बाद ही दिखा पाऊंगा। और 8:30 बजे से शो है, ख़त्म होते होते 10 बज जाएगा और घर जाते जाते 11। ओ भाई पिटाई आज पक्की बात है। सो ये देख सकते हो रात के कुछ नज़ारे अक्षरधाम के, जो कि ना मैंने बहुत दूर से मेट्रो स्टेशन से इसको जूम करके मैंने खींचा है। और वहाँ पे होता है वाटर शो, वाटर शो से पहले आपको फ़ोन वगैरह सब कुछ जमा करके जाना होता है। सो ये है वो अक्षरधाम और मेट्रो हमारी आ चुकी है। मैं जा रहा हूँ घर और घर जाके बताता हूँ कि पिटाई हुई है या नहीं हुई है। बाकी आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बता सकते हो। फिलहाल घर आ चुका हूँ और घर आने के बाद मम्मी पापा कोई बात नहीं कर रहे, बिल्कुल सो चुके हैं। मतलब उठा एक बार देखा कौन आया, बस देखा सो गए। मैं लॉक वॉक करके आके मैं भी इस रूम में आ गया हूँ। व्लॉग को यही ख़त्म करते हैं, अगर ज़्यादा बात करूँगा तो पिटाई हो जाएगी। वैसे रात के 11-10 हो चुके हैं तो सो जाना बेटर रहेगा। कल सुबह जितने भी होगा बात करेंगे और आगे बताएंगे आपको कुछ होता है या नहीं होता है। फायदा पूरे दिन चलने के बाद ना ये हाथ बहुत ज़्यादा पेन हो रखा है, तो चलते हैं अब बाहर, मतलब सोने। तो मिलता हूँ कल सुबह। तो अभी तक अगर ये व्लॉग देख लिया है तो प्लीज़ लाइक करके जाना यार, कुछ नहीं जाता है। अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, खुश रहना, खुश रखना सबको।